लेट्स टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चे, जब भी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं तो आप लोगों को एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जिस तरह से हमारा कंट्री का मतलब हमारे घर में हम लोग क्या देखते हैं, एक तरफ हमारे पास आता है रिसीप्ट्स और एक तरफ हमारे पास आता है पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? राइट? आप लोग जिस तरह से काउंटिंग की एक बुक बनाते हो, एक बही खाता बनाते हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारे कंट्री का बही खाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर भी ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर? बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बुक कीपिंग सिस्टम नाउ? यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि यहाँ पर हमारे को दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ता है। एक होती है रिसीट्स और एक होती है पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? रिसीप्ट्स का मतलब जहां से पैसा आ रहा है और पेमेंट्स का मतलब जहां पे पैसा जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पर मेंटेन करनी है कि आपके पास यहाँ पर एक बही खाता बन जाएगा। एक पे क्या है? रिसीट्स है, एक पे क्या है? पेमेंट्स है। इज दैट क्लियर? और एंड में यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए किसके अंदर? रिसीट्स को किसके बराबर होना चाहिए? पेमेंट्स के बराबर शो करना है। इज दैट क्लियर? दिस इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां पे एक साइड पे रिसीट्स आ जाती है, एक साइड पे कंट्री की पेमेंट्स आ जाएंगी, और यहाँ पर एंड में बस इतना याद रखना है कि रिसीट्स को किसके बराबर शो करना है? पेमेंट के बराबर, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डू यू नो व्हाट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? जहां पे क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट। इज दैट क्लियर? क्रेडिट साइड को हमारे को डेबिट साइड के बराबर करना है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर कुछ चीजें याद रखना बच्चे। जो रिसीप्ट्स होती हैं, व्हाट आर द रिसीप्ट्स? Receipts are the positive items in the balance of payment. Positive items in balance of payment. और ये हम लोग क्रेडिट साइड के ऊपर एड अप करते हैं। किस साइड पे एड अप करते हैं? क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? रिसीप्ट्स कौन सी आइटम्स होती हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? हरी अप एंड आंसर मी। पॉजिटिव। ये आइटम्स को आप कहाँ पे लिस्ट करोगे? क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड। दूसरी चीज जो हमारे को यहाँ पर देखनी है, हमारी पेमेंट्स। जो हमारी पेमेंट्स होती है ना, दे आर द नेगेटिव आइटम्स इन बीओपी। क्लियर? कौन सी आइटम्स है बीओपी के अंदर? नेगेटिव आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये हम लोग डेबिट साइड के अंदर लिस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? एक चीज याद रखनी है कि आपको क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट बनाना है। इज दैट क्लियर? हमेशा क्रेडिट को किसके बराबर शो करना है? डेबिट। अब बच्चे, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर करते हैं ना, तो ये मैं क्रेडिट और डेबिट साइड तो कर रही हूँ, लेकिन ये पॉजिटिव आइटम्स हो चाहे नेगेटिव आइटम्स हो, फ्लो किसका होना चाहिए? फ्लो हमारी इंडियन करेंसी का होना चाहिए या फॉरेन करेंसी का होना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? Receipts are the positive items in the BOP listed on the credit side, और ये जितनी भी receipts या payments होती हैं, they are in the terms of foreign exchange. Is that clear? किसके टर्म में होती है? फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में होती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है हमारी कंट्री की ट्रांजैक्शंस का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? बाहर वाली कंट्रीज के अंदर हम लोग रिसीव भी फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में करते हैं और हम लोग पेमेंट भी फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में ही करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, चाहे कोई चीज क्रेडिट हो रही है, चाहे पेमेंट कर रहे हो या डेबिट हो रही है, हर चीज किस फॉर्म में होती है? फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? ऑल द पेमेंट्स आर डन इन द फॉरेन एक्सचेंज and all the receipts are in the terms of foreign currency. Is that clear to all of you? सबको समझ आ गया? So whenever I talk about the balance of payment, आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, and what is it? That all the receipts and payments are in the terms of foreign exchange. Is that clear? सारे की सारी receipts और payments किस terms में है? Foreign exchange के terms में है। अब मैं आप लोगों को एक बार इसको रिपीट करवा रही हूँ ताकि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट।
किसके ऊपर बेस होता है बच्चे? इट इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. इज दैट क्लियर? सेकेंड, व्हाट इज इट? ठीक है, जो पॉजिटिव आइटम्स है वो कहाँ पे लिस्टेड होंगी? दे आर लिस्टेड ऑन द रिसीप्ट साइड. रिसीप्ट्स को ही हम लोग पॉजिटिव आइटम्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या आ गया? द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री. इज दैट क्लियर? अब जो पेमेंट्स है वो क्या आ गई? दे आर द नेगेटिव आइटम्स इन द बीओपी. इज दैट क्लियर? in balance of payment and they are the flow of foreign exchange out of the country. And what is always remembered? You should always remember one thing. Receipts हमेशा किसके बराबर होंगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट के बराबर, मतलब पेमेंट्स के बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो हमेशा बैलेंस करना चाहिए. इज दैट क्लियर? जिस तरह से बच्चे हम लोग जब शॉप के ऊपर बही खाता बनाते हैं तो जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट हमारे को इक्वल शो करना पड़ता है. इसी तरह से ये जो हमारी कंट्री का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ना, इसमें भी हमारे को क्रेडिट साइड को किसके बराबर करना है? डेबिट साइड के बराबर करना है. इज दैट क्लियर? सो आई जस्ट रिपीटेड. सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? यू शुड बी रिमेम्बरिंग. ये एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है. क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. क्या रिकॉर्ड करता है? विच रिकॉर्ड्स all the economic transactions of one country with rest of the world. Is that clear? So ये एक statement of accounts है. You should be remembering this particular point. और जो statement of accounts है ये क्या record कर रहे हैं बच्चे? All the economic transactions of one country with the rest of the world. हमारी कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है बाहर वाली कंट्री के साथ ये उसको रिकॉर्ड करता है. इज दैट क्लियर? सो यू शुड रिमेंबर कितनी साइड्स होती है? 2 साइड्स, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड ऑलवेज बैलेंस, शुड ऑलवेज बैलेंस. इज दैट क्लियर? राइट? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या करेगा? इट शुड ऑलवेज बैलेंस. किस सेंस में? ये मैं जब डिटेल में करवाऊंगी तब बताऊंगी. सो यहाँ पर अब आपके पास कितनी साइड्स हो गई? डू रिमेंबर, एक साइड इज नोन एज रिसीट्स और दूसरी साइड इज नोन एज पेमेंट्स. इज दैट क्लियर? रिसीट्स को आप कौन सी आइटम्स बोलते हो? पॉजिटिव आइटम्स. रिसीट्स क्या करते हैं बच्चे? इट इज अ फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री. जब फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आती है तो वो हमारी पॉजिटिव आइटम्स हो गई. अब हमारा क्या आ गया? पेमेंट्स. दे आर द नेगेटिव आइटम्स इन द बीओपी एंड द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज आउट ऑफ द कंट्री. यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के बाहर जाता है. अब आपने 2 चीजें याद रखनी है हमेशा. यहाँ पर हमेशा बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में? रिसीट्स और पेमेंट्स के बीच में. इज दैट क्लियर? वैसे हम लोग अगर एक्चुअल देखें ना तो कभी भी रिसीप्ट और पेमेंट बैलेंस नहीं करती है, लेकिन इनको बैलेंस कराना पड़ता है. सपोज करो कि मेरे पास 500 रुपए थे. इज दैट क्लियर? मुझे किसी को कहाँ से देने थे? मुझे किसी को 700 रुपए देने हैं. अब वो 500 को 700 बनाने के लिए मुझे 200 कहीं से उधार लेना पड़ेगा. तो मैं कहीं से उधार लूंगी 200 ताकि मेरी एक साइड दूसरी साइड के बराबर हो जाए. इज दैट क्लियर और नॉट? ताकि अब मेरे पास 700 रुपए हो जाए और मैं किसी को 700 रुपए लौटा सकूं. समझ आया? तो इस तरीके से अगर आपको एक साइड को दूसरे के बराबर करना पड़ता है तो हमारे को कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, लाइक बोरोइंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी. इज दैट क्लियर? सो क्या आप लोगों को समझ आया? लेकिन ये याद रखना है हमेशा रिसीप्ट किसके बराबर होगी? पेमेंट के बराबर होगी. इज दैट क्लियर? यस और नो? हरी अप एंड टेल मी. Everybody clear regarding this concept? Okay. So let me repeat it once again. What is a balance of payment? Again, see, balance of payment is a statement of accounts or it is a systematic record
सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसका है बच्चे? यू लर्न दिस वर्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप पूछोगे मैम ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? बच्चे क्या आप लोगों को पता है हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी होते हैं? ये चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ, लेकिन आपको इतना डेफिनेशन क्लियर हो गया कि इट इज अ सिस्टमैटिक अकाउंट्स और अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हिच रिकॉर्ड all the economic transactions of one country with the rest of the world. Do remember यहाँ पे कितनी साइड्स होंगी? 2 साइड्स, एक रिसीप्ट्स की और एक पेमेंट्स की। रिसीप्ट्स का मतलब जहां से पैसा आ रहा है, पेमेंट जहां पे हम पेमेंट्स कर रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है। इज दैट क्लियर? दिस इज फ्लो ऑफ मनी इनटू अ कंट्री, फ्लो ऑफ मनी इनटू द कंट्री। And what is it? Flow of money out of a country. I hope it is clear. Okay, very important point. Receipts का मतलब क्या होता है? Money into the country. और payments का मतलब flow of money out of a country. Is that clear? You should remember it is based on which entry keeping system? Hurry up and answer me. कौन से system के ऊपर ये होता है बच्चे? What is the name of this double entry keeping system? अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को पता होगा कि डबल एंट्री, क्योंकि वो लोग जो अपना लेजर्स वगैरह बनाते हैं वो सारा इसी सिस्टम के ऊपर होता है। एक साइड को दूसरी साइड के बेसिस पे इक्वल करना पड़ता है। सो बच्चे यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दूसरी चीज, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो हमेशा बैलेंस करेगा। इज दैट क्लियर? 2 सेंस होते हैं, ऑपरेशनल एंड अकाउंटिंग। इज दैट क्लियर? अकाउंटिंग सेंस के अंदर बीओपी हमेशा बैलेंस करता है, ऑपरेशनल सेंस में नहीं करता। ये हम डिटेल में बाद में करेंगे। अब लेट्स सी टू इट। रिसीट्स, जो रिसीट्स होती हैं वो कौन सी आइटम्स होती हैं? हरी अप एंड लेट मी नो, दे आर नोन एज व्हिच आइटम्स? हरी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आइटम्स वो क्या करती हैं? फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री। जो पेमेंट्स होती हैं वो कौन सी आइटम्स होती हैं? नेगेटिव आइटम्स होती हैं। दे लीड टू द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ अ कंट्री। वट एवर द केस भी, आपको पता है बीओपी ने हमेशा बैलेंस करना है। अगर बीओपी ने हमेशा बैलेंस करना है तो रिसीट्स किसके बराबर होंगी? डू रिमेंबर, पेमेंट्स के बराबर होंगी। इज दैट क्लियर? So always remember, receipts, positive items in BOP, listed on which side? Credit side. Payments, negative items in BOP, listed किस side के ऊपर? Debit side के ऊपर। और credit side किसके बराबर है? Always remember to your debit side. Is that clear? क्या इतना सबको balance of payment के बारे में समझ आ गया? Yes or no? नेक्स्ट चीज जो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। आप सबको पता है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इज दैट क्लियर? सो व्हेन आई टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यू शुड बी क्लियर। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बच्चे यू नो इट वेरी वेल, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स of systematic record of all the economic transactions of one country with rest of the world. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बाहर वाली कंट्रीज आ गई। इतना तो आप लोग सब समझते ही हो। इज दैट क्लियर? बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट इज व्हाट, इसके अंदर किस तरह की ट्रांजेक्शन्स आती हैं। मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। इज दैट क्लियर? ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? Very good. Economic transactions, these transactions involve monetary payment. बच्चे अब ये जो मॉनेटरी पेमेंट है ये किस टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी।
टर्म्स में, फॉरेन करेंसी की टर्म्स में. इज दैट क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं कौन कौन सी? इज दैट क्लियर? Which economic transactions are involved? Which economic transactions are involved? A very simple question. अगर यहाँ पे हम लोग दो लोगों को लेते हैं, is that clear? You people are countries, like two countries. आपस में वो किस तरह का ट्रेड करेंगे? राघव आप बताओ किस तरह का ट्रेड करोगे? आई एम नॉट एबल टू हेयर. या वेरी गुड. तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ किस तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. तो C2 है. अगर मैंने सपोज करो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. बच्चे डू यू नो व्हाट इज फिजिकल गुड? फिजिकल का क्या मतलब होता है? ऐसे गुड्स जो हमें दिखाई देते हैं. जो गुड्स आपको दिखाई देते हैं उन गुड्स को हम लोग कौन से गुड्स बोलते हैं? फिजिकल गुड्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर? राइट? या सेकंड देखो, और भी बहुत चीजें करते हो, कोई बता सकता है? इट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज किस तरह की? लाइक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आ गई. इज दैट क्लियर? हम लोगों ने यहाँ पे बैंकिंग की सर्विसेज ले ली, हम लोगों ने यहाँ पर शिपिंग की सर्विसेज ले ली, राइट? तो ये सारी यहाँ पर टूरिज्म की सर्विसेज आ गई. तो ये सब क्या हो गया? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया. इज दैट क्लियर? राइट? अब इसी के साथ साथ देखो यहाँ पे और भी चीजें आ जाएंगी. व्हाट इज दैट? एक यहाँ पर आता है, आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया? पेमेंट्स ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस. आपको पता है व्हाट आर दीज? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस क्या होता है? पता है व्हाट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस? एवरीबॉडी इज स्लीपिंग टुगेदर. कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को क्या दोगे? रेंट. लेबर को क्या दोगे? वेजेस. कैपिटल को इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. तो ये क्या कहला दिया? फैक्टर पेमेंट्स. व्हाट डू यू कॉल? फैक्टर पेमेंट्स. सो फैक्टर पेमेंट्स में भी तो पैसा इन्वॉल्व हो गया. इज दैट क्लियर? राइट? आप लोग इसको एक और वर्ड बोल सकते हो, NFIA. किसी ने ये वर्ड सुना है? NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इज दैट क्लियर? अभी बच्चे यहाँ पर क्या लग गया आगे? नेट. इसका मतलब क्या हो गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तभी मैं ये टर्म अभी नहीं करा रही हूँ, ये जब मैं डिटेल में करवाऊंगी तब इसको एक्सप्लेन करूंगी. आप सिर्फ अभी देखो पेमेंट्स ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, जो कि हमारी फैक्टर पेमेंट्स है, ये उनकी पेमेंट्स हो गई. इज दैट क्लियर? अब और मुझे बताओ और किस तरह की पेमेंट्स हो सकती हैं? कैन एनीवन टेल मी? एक कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में और किस तरह की पेमेंट्स हो सकती हैं? कभी आपने गिफ्ट और ग्रांट सुना है? या यस, गिफ्ट एंड ग्रांट्स. गिफ्ट एंड ग्रांट्स. इज दैट क्लियर? सो गिफ्ट एंड ग्रांट्स जो हमारी होती हैं उनको हम एक नाम देते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स. क्यों? गिफ्ट और ग्रांट, ग्रांट हमेशा कैश में दी जाती है. इज दैट क्लियर?
गिफ्ट भी किस चीज का गिफ्ट? अब जैसे पीपीई किट्स एंड ऑल है वो तो इन्वॉल्व हो गया उसमें, वो अलग चीज है। पर ग्रांट जब वर्ड आ जाता है ना, दिस मीन्स मनी इज इन्वॉल्व। इज दैट क्लियर? पैसे के फॉर्म में आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो वो भी तो पेमेंट इन्वॉल्व हो गई। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आप लोगों को? राइट अब बच्चे इतना ही नहीं, और भी बहुत चीजें होती हैं। लेट्स सी टू इट द फिफ्थ वन। अब मेरे को पैसे की जरूरत थी, मेरे पास खुद के पास पैसा नहीं था, तो मैंने बाहर वाली किसी कंट्री का पैसा बोरो कर लिया। इज दैट क्लियर? तो बोरोइंग्स भी तो आ सकती है कि नहीं आ सकती? बोरोइंग्स टू अब्रॉड, ओब्लीग कर कर बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। इज दैट क्लियर? बोरोइंग भी तो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही हो गई। इज दैट क्लियर? यस और नो? एवरीबॉडी? वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही है, एक सेकेंड। अब बोलो। राघव वॉइस इज नॉट क्लियर आपकी। मेरे को हाँ, नो नॉट एट ऑल। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट तो फिजिकल गुड्स का हो गया। आप कभी बोरोइंग का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट थोड़ा ना करते हो। व्हाट इज? आपने यहाँ से हाइजिन स्किन्स का एक्सपोर्ट कर दिया, आपने यहाँ से स्पाइसेस का एक्सपोर्ट कर दिया, हमने पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट कर लिया। फिजिकल गुड्स जो हमें पता है दिखाई दे रहे हैं। सर्विसेज के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया, बैंकिंग का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया, शिपिंग का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया। इसको नॉन फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। उसके बाद रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। सपोज करो कि मेरा एक घर अमेरिका में है, तो वहां से मुझे कुछ कैश आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज पर्टिकुलरली द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप बाहर काम करने जा रहे हो, आप बाहर कमाई कर रहे हो, आप पैसा अपनी कंट्री में यहाँ पे भेज रहे हो जो आपने खुद से कमाया है मेहनत से। दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज दैट क्लियर? राइट? सो ये क्या होगी? दीज आर द पेमेंट्स ऑफ रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड वेजेस। अब इसी तरह से गिफ्ट एंड ग्रांट अमंग नेशंस हो गया। नेशंस के बीच में किसी ने कुछ अमाउंट दे दिया, 400 करोड़ की हेल्प दे दी। अब जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन अगर हमारी कंट्री में बहुत क्रिटिकल है, तो हमारे को बहुत सारी हेल्प अब्रॉड से मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। इज दैट क्लियर? तो दैट इज काइंड ऑफ अ यूनिलेटरल पेमेंट। अब आपने आपको यूनिलेटरल पेमेंट, आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक बच्चे। यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब क्या होता है? यूनी, वन डायरेक्शन पेमेंट। इज दैट क्लियर? इसमें एक डायरेक्शन में पेमेंट आ रही है। जब ग्रांट आ जाते हैं, मैंने लास्ट में भी बोला था, और गिफ्ट साथ में लग जाता है, तो आप अगर मैं आपके बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे रही हूँ आपको, तो आप वो गिफ्ट लौटाओगे थोड़ा ना मुझे वापस। ये थोड़ा ना कहोगे मुझे नहीं अच्छा लगा, ले जाओ अपना गिफ्ट। इज दैट क्लियर? तो इंडिया को अगर कोई हेल्प के फॉर्म में, ग्रांट के फॉर्म में दे रहा है, उसकी वो अनअर्नड इनकम है, बैठे बिठाए उसको पैसा मिल रहा है, वो उस पैसे को लौटाएगा नहीं। दैट इज यूनिलेटरल पेमेंट। पर है तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही ना, पैसा तो आया है ना बाहर से। समझ आया? या अगर इंडिया भी किसी और कंट्री को कोई हेल्प देता है, पैसा देता है, तो वो दे रहा है ना उनको हेल्प। इज दैट क्लियर? जहां पर वर्ड ग्रांट और गिफ्ट लग जाएगा, यूनिलेटरल पेमेंट लग जाए, वो वन साइडेड पेमेंट होती है, उसको आप लौटाओगे नहीं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ गया बोरोइंग्स टू अब्रॉड या बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे भी तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व है। इज दैट क्लियर? राइट? अब इसी के साथ साथ अब आपके पास सिक्स्थ और आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे क्या खरीद लिया? हम लोगों ने यहाँ पे खरीद ली परचेज ऑफ मशीनरी या एसेट्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पर भी तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है कि नहीं है? यस? राइट? अब इसी तरीके, हाँ जी, तो मैं तो सर्विस बता नहीं रही ना, मैं तो आप लोगों को ये बता रही हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। आई एम नो नो, बोरोइंग इज नॉट अ सर्विस। बोरोइंग इज नॉट अ सर्विस, राइट?
Borrowing is not a service. Borrowing is particularly a transaction between the two nations. Is that clear? इंडिया और अमेरिका, अगर इंडिया अमेरिका से कुछ पैसा बोरो कर रही है, बोरो करने का मतलब आपको उसको लौटाना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? जैसे छोटे होते हम कहते थे ना, कैन आई बोरो अ पेंसिल फ्रॉम यू? व्हेन आई एम बोरोइंग अ पेंसिल तो आई हैव टू रिटर्न यू अ पेंसिल. इफ यू से चल यार तू रख ले खुश होकर पेंसिल, दैट इज अ ग्रांट गिवन फ्रॉम योर साइड. आप फिर वो ग्रांट को लौटाओगे नहीं. ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है. इज दैट क्लियर? आप समझ आया? ओके. अब और देखते हैं कि और कहां कहां पर ये ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं बच्चे. लेट्स सी द सेवेंथ पॉइंट. सेवेंथ पॉइंट जहां पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है, दैट इज इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ मॉनेटरी एसेट्स. इंटरनेशनल sale and purchase of monetary assets. Monetary assets का sale and purchase FII. What is FII? कभी आपने सोचा है कि मुझे अमेरिका के किसी शेयर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है? इज दैट क्लियर? जब आप बाहर के किसी कंट्री के अंदर कुछ पैसे को इन्वेस्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं FII. FII का मतलब होता है फॉरेन institutional investment. I hope this point is clear to you. Yes or no, everybody? Okay. So बच्चे अब एक और चीज देखते हैं जहां पे पैसा is involved. And what is that? That is particularly what? It is foreign direct investment. What do you mean by foreign direct investment? FDI कभी सुना है? अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि बाहर वाली कंट्रीज के लिए एफडीआई को ओपन कर दिया जाता है. बाहर से कंट्रीज आए हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर भी तो पैसा इन्वॉल्व ही हो गया ना. लेके वो फॉरेन एक्सचेंज आएंगी. हमारी कंट्री में लगेगा रुपया, लेकिन लेकर तो फॉरेन एक्सचेंज आएंगी ना. इज दैट क्लियर? तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे अगर ये लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करती हैं. इज दैट क्लियर? तो ये सारे की सारी ट्रांजेक्शन्स कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो गई? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हम कुल मिला के देखें तो यहाँ पर बेसिकली ये ट्रांजेक्शन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इज दैट क्लियर? और ये कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं? ये ट्रांजेक्शन्स जो यहाँ पे आई हैं, दिस इज पर्टिकुलरली अकाउंटिंग फॉर transactions that lead to either financial flows हमारी एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट करते हैं. इफेक्टेड. ठीक है? और इंटरनेशनल ट्रेड. इज दैट क्लियर? समझ आया यहाँ पर आप लोगों को कि ये 8 जितने भी ट्रांजैक्शंस मैंने बताई हैं, ये बेसिकली या तो फाइनेंशियल फ्लोज है या ये इंटरनेशनल ट्रेड को लीड कर रही हैं. इज दैट क्लियर? सब कुछ समझ आ गया? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबडी. अब लेट मी एक्सप्लेन अगेन एक बार, क्योंकि ये एक बार में समझ आने वाली चीज नहीं है. चलो एक मिनट. और यहाँ पर अब हम इसको अब दो अकाउंट्स में डिवाइड कर देंगे. पता है कौन से? बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो ही अकाउंट्स होते हैं, BOP, 2 अकाउंट्स जो कि फाइनेंशियल या ट्रेड नेचर के होते हैं. एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट.
Is that clear? Current account or capital account. Current account basically international trade and unilateral transfers को include करता है. Is that clear? और जो कैपिटल अकाउंट है ये हमारी एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करता है. आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी. यस और नो? अब हम यहाँ से एक प्रैक्टिस करेंगे, आपको यहाँ से कुछ कुछ पता चल जाएगा, अभी क्लैरिटी बन जाएगी. लेट्स सी. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है बच्चे? एवरीबॉडी, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज अ सिस्टमैटिक record, a statement of accounts of systematic record of all the economic transactions of one country with the rest of the world. Is that clear? अब देखो, what are the economic transactions? These transactions involve the monetary payment. कौन सी पेमेंट को इन्वॉल्व करते हैं? मॉनेटरी. लेकिन रिमेंबर, ये मॉनेटरी पेमेंट किसके फॉर्म में होनी चाहिए? फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखना, मैंने आपको अब एक एक्सरसाइज करवानी है जहां पर लिखा हुआ है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट के अंदर डिवाइडेड होता है. अब इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जो 8 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मैंने लिखवाई हैं, इसको हम लोग करंट और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस बताएंगे. आइडेंटिफाई करने के लिए डू रिमेंबर, करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस में सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड आता है और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं, और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस के अंदर एसेट और लायबिलिटी स्टेटस इंपैक्टेड होता है. इज दैट क्लियर? याद रखना है. सो बीओपी कितने अकाउंट्स में डिवाइड होता है बच्चे? हरी अप एंड टेल मी, व्हाट आर दे? गुड. करंट एंड कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट किसके ऊपर बेस्ड होता है? एवरीबॉडी. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. और कैपिटल अकाउंट किसके ऊपर, किसको इम्पैक्ट करता है? एवरीबॉडी. स्टेटस ऑफ अ नेशन को इम्पैक्ट करता है. Try to understand. अब आपने मुझे बताना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द फिजिकल गुड, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट? नो, ट्रेड हो रही है, ये करंट अकाउंट आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ट्रेड की हो गई, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो गया ना फिजिकल गुड्स का, तो ये तो करंट अकाउंट का आ गया. इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, सेकंड, इट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट. इट इज व्हाट? द बैंकिंग, शिपिंग, टूरिज्म. कौन सा अकाउंट की ट्रांजैक्शन आ गई? करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन आ गई. नेक्स्ट देखो, पेमेंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस. पेमेंट्स ही हो रही है ये. नो बेटा, नॉट कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करता है. क्या यहाँ से कोई एसेट और लायबिलिटी में इम्पैक्ट आ रहा है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस से? नॉट. क्या एसेट नहीं होता? एसेट क्या होते हैं? जब आप कोई लैंड या बिल्डिंग खरीद लेते हो, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, वो आपका एसेट होता है. और लायबिलिटी कब होती है? जब आप कहीं से बोरोइंग्स कर रहे हो. ये आपकी जो पेमेंट्स हैं, बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इज दैट क्लियर? इट्स अ काइंड ऑफ अ पेमेंट्स डन. इज दैट क्लियर? ये आपकी यहाँ पर सर्विसेज के फॉर्म के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, जो हम लोग पेमेंट्स कर रहे हैं इन द करंट अकाउंट. इज दैट क्लियर? इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूड होंगी करंट अकाउंट के. अब नेक्स्ट देखना, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, यूनिलेटरल पेमेंट्स. ये करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? वेरी गुड, करंट अकाउंट. अब आप लोग देखो, बोरोइंग्स टू अब्रॉड. बोरोइंग करते हैं तो क्या क्रिएट होती है? लायबिलिटी. So this is capital account. Very good. A purchase of machinery and assets. Capital account. Very good. Capital account. अब next आ जाओ यहाँ पर, हमारी next यहाँ पर practice. International sale and purchase of monetary assets. Right? F. This is
इन व्हाट? कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर्स में इन्वेस्ट करना भी कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गया। इज दैट क्लियर? एफडीआई, एफडीआई किया तो आपने एसेट्स ही, क्या आ गया? कैपिटल। एफडीआई लीड्स टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट एसेट्स, याद रखना। इज इट क्लियर? सिर्फ छोटी सी चीज है डिफरेंशिएट करने के लिए। व्हाट इज इट? ट्रांजेक्शंस दैट आइदर लीड टू फाइनेंशियल फ्लोज, जहां पे फाइनेंशियल फ्लो आ गया। इज दैट क्लियर? राइट? एसेट और लायबिलिटी स्टेटस इफेक्ट हो गई, वो तो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट हो गया? कैपिटल अकाउंट। और जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वो कौन सा अकाउंट आ गया? इट इज अ करंट अकाउंट। Is that clear to all of you? Right? So broadly speaking, you should always remember, international हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या आ जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा? एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस इम्पैक्टेड। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। या what is that? इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड बेटा, स्टॉक की अलग बात हो गई। हम लोग अभी जब ट्रेड कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक्सपोर्ट पेमेंट्स मिलती हैं, इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट पेमेंट्स हमारे को देनी पड़ती हैं, तो वो एक ट्रेड हो गया। इज दैट क्लियर? मतलब जहां पे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो एक ट्रेड होता है, चाहे उस ट्रेड करने से कुछ एसेट्स क्यों ना क्रिएट हो। लेकिन कैपिटल अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस आएंगी जो हमारी एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, जहां पर यहाँ पे तो ट्रेड करोगे उसके बाद इम्पैक्ट आएगा ना, यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया। बोरोइंग्स कर ली, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। एफडीआई कर लिया, एसेट क्रिएट हो गया। कहीं पे जाकर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, एसेट क्रिएट हो गया। समझ आ गया? जहां पे डायरेक्टली एसेट और लायबिलिटी स्टेटस इम्पैक्टेड होता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जहां पे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, तो दैट इज योर करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर और नॉट? यस? समझ आया सर? अब मैं ये पूरे का पूरे टॉपिक्स 3 पेज करें आज हमने, मैं दोबारा से सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इज दैट क्लियर? क्योंकि आज इतना ही हो पाएगा। लेट्स सी टू इट। अब ध्यान से देखना। सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? साथ साथ मेरे साथ करने की कोशिश करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या रिकॉर्ड करता है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस किसकी? एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इज दैट क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट करने से पहले कुछ बेस करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हमारा जब बीओपी का हम बही खाता बनाते हैं ना, तो 2 साइड्स होती हैं। एक क्या होती है? रिसीप्ट्स, दूसरी क्या होती है? पेमेंट। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, रिसीप्ट्स का मतलब फ्लो ऑफ मनी इनटू द कंट्री, पेमेंट का मतलब फ्लो ऑफ मनी आउट ऑफ अ कंट्री। जब मैं मनी की बात कर रही हूँ तो यू शुड रिमेंबर, ये हमेशा फॉरेन करेंसी होगी। कौन सी करेंसी होगी? फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी में भी जनरली डॉलर को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि डॉलर इज अ वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना, जो रिसीप्ट्स ऑफ पेमेंट्स है बच्चे, इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। किसके ऊपर बेस होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के ऊपर बेस होता है। इज दैट क्लियर? डू रिमेंबर, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज डू व्हाट? बैलेंसेस। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस करना चाहिए, लेकिन किस सेंस में? अकाउंटिंग सेंस में, नॉट इन ऑपरेशनल सेंस। वो कैसे, ये क्या लाइन हो गई, ये मैं आपको जैसे जैसे करवाऊंगी तो डिटेल में आता जाएगा। डू रिमेंबर वन थिंग, receipts positive items, flow of foreign exchange into the country. Is that clear? Payments negative items in balance of payment,
फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ अ कंट्री, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा बैलेंस करवाना है। डू रिमेंबर, तभी रिसीट्स हमेशा किसके बराबर होंगी? पेमेंट्स के बराबर होंगी। इज दैट क्लियर? Always remember, credit side should always be equal to which side? Debit side. Clear or not? Credit side हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए? Debit side के बराबर. Now let's come to the next point. अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? You know it very well. Balance of payment is a statement of accounts of systematic record of all the economic transactions of one country with the rest of the world. Question comes, what are economic transactions? ये वो वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहाँ पे मॉनेटरी पेमेंट इन्वॉल्व होती है और मॉनेटरी पेमेंट फॉरेन करेंसी के अंदर होती है। इज दैट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर इन्वॉल्व? कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व हैं? बच्चे, पैसे का लेन देन हो गया, इंडिया ने अमेरिका को 400 करोड़ रुपया देना है, तो हम लोग रुपए में देंगे या डॉलर में देंगे? हरी अप एंड टेल मी। यस, वाई? बिकॉज फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट। अगर अमेरिका ने इंडिया को दिया है, सपोज करो कि अमेरिका ने इंडिया का कोई पेमेंट करनी है, तो वो अमेरिका इंडिया को किस टर्म्स में पेमेंट करेगा? नो, डॉलर्स के अंदर ही। चाहे रिसीप्ट्स है चाहे पेमेंट्स है, एवरीथिंग इज इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स। डू रिमेंबर। इज दैट क्लियर? क्या क्या बेटा? बेटा, इसलिए हुआ क्योंकि हर एक कंट्री को डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो वाइडली एक्सेप्टेबल है। इज दैट क्लियर? राइट? तो हम लोग जितनी भी टर्म्स देखते हैं ना, हम लोग जब भी रिलेट करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन, तो हम लोग डॉलर के अंदर ही करते हैं। इज दैट क्लियर? वाइडली कंसिडर्ड करेंसी। अगर इंडिया हमारे को पेमेंट, अगर अमेरिका हमारे को डॉलर में पेमेंट नहीं करेगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी? हम लोगों को आगे, आपको पता है इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, खर्चा करना पड़ता है हमारे को आगे। मतलब सपोज करो इम्पोर्ट्स करने पड़ते हैं, तो इम्पोर्ट जब हम करेंगे तो हमारे को पेमेंट तो डॉलर के अंदर करनी है, तो वो वाले डॉलर कहाँ से आएंगे? तो ये पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम बना हुआ है, चाहे पेमेंट लेनी है चाहे देनी है, इट शुड बी डन इन द टर्म्स ऑफ डॉलर। इज दैट क्लियर? किस टर्म्स में होगा? डॉलर के टर्म्स में। राइट? नाउ बच्चा, जस्ट सी टू इट। अब कुछ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये किस तरीके से इन्वॉल्व है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज किस तरह की? ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बैंकिंग की, शिपिंग की, टूरिज्म की, ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं, तो इनका भी एक्सपोर्ट होता है और इम्पोर्ट होता है, तो ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गई। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। आपको पता है आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर भी तो पेमेंट्स इन्वॉल्व है ना, तो पेमेंट्स इन्वॉल्व होगी। लैंड को क्या दे दोगे? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये फैक्टर पेमेंट्स का लेन देन हो गया। जो फैक्टर पेमेंट्स का लेन देन होता है, तो वो यहाँ पर एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज गिफ्ट एंड ग्रांट, ये भी तो पेमेंट का लेन देन हो गया। गिफ्ट और ग्रांट एक यूनिलेटरल पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट है। इज दैट क्लियर? दिस मीन्स अगर आप कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, आप उसको लौटाओगे नहीं, वन डायरेक्शन है, बैठे बिठाए आप पैसा कमा रहे हो यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अब आ जाती है बोरोइंग्स टू अब्रॉड या बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पर जब बोरोइंग्स करते हैं तो आप लोगों को पता है लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इज दैट क्लियर? या जब बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। जो बोरोइंग्स टू अब्रॉड कर रहे हैं तो एसेट क्रिएट हो रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज परचेज ऑफ मशीनरी एंड एसेट्स, परचेजेस कर रहे हैं तो हमारे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इट इज इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ मॉनेटरी एसेट्स। When I talk about international sale and purchase of monetary assets, it is known as foreign institutional investment. आप बाहर वाली कंट्री के अंदर जाकर आप वहाँ पर शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब डायरेक्टली हम, जैसे इंडिया है, इंडिया में टाटाज है, टाटाज ने जाकर जेगुआर को खरीदा, जेगुआर को खरीदना इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मित्तल्स ने आर्सेलर्स को टेक ओवर किया, एयरटेल ने कीनिया के अंदर जाकर एक मोबाइल कंपनी को टेक ओवर किया। व्हाट इज दैट? एफडीआई।
इज दैट क्लियर? तो बच्चे व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, या तो वो फाइनेंशियल फ्लोज होते हैं या यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। फाइनेंशियल फ्लोज जो जनरली होते हैं ये एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? एंड दे आर कमिंग अंडर द कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट के अंदर आते हैं बच्चे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। और जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं दे कम अंडर द करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? सो ब्रॉडली स्पीकिंग आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा बच्चे? यू शुड रिमेंबर 2 पार्ट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल। करंट अकाउंट इंटरनेशनल ट्रेड प्लस इंटरनेशनल यहाँ पर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट के अंदर एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस इज इम्पैक्टेड। इज दैट क्लियर? तो अब इसी कारण से जरा यहाँ पर देखो, जब मैंने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स किया था तो ये किसका पार्ट था? करंट अकाउंट का पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इट इज द ट्रेड इज टेकिंग प्लेस, इंटरनेशनल ट्रेड। अगेन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ट्रेड इज टेकिंग प्लेस। पेमेंट ऑफ रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, अगेन एक ट्रेड हो रही है, यहाँ पे पेमेंट्स का लेन देन हो रहा है। इज दैट क्लियर? गिफ्ट एंड ग्रांट, अगेन दिस इज रिलेटेड टू द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाओ, बोरोइंग्स टू अब्रॉड एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। कैपिटल अकाउंट, एसेट एंड लायबिलिटी इज इम्पैक्टेड। अगर हम यहाँ पर बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड करते हैं, इट क्रिएट्स व्हाट? एवरीबॉडी क्रिएट्स लायबिलिटी। और अगर हम बोरोइंग टू अब्रॉड देते हैं तो यहाँ पर एसेट्स आर क्रिएटेड, एसेट्स क्रिएटेड। इज दैट क्लियर? परचेज ऑफ मशीनरी एंड एसेट्स, आपको पता ही एसेट क्रिएट हो रहे हैं, कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ मॉनेटरी एसेट्स। अगेन यहाँ पर क्या हो गया? मॉनेटरी एसेट्स मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज शेयर्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर? हम शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू शुड रिमेंबर ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? लास्ट देखो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम डायरेक्टली जाके किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। अब जैसे टाटास ने अगर जैगुआर के अंदर इन्वेस्ट किया तो जैगुआर की कंपनी में जाकर हमने इन्वेस्ट किया, तो दिस मीन्स हमारे एसेट्स ही तो क्रिएट हुए ना। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ कैपिटल अकाउंट। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आई होप दिस पॉइंट्स आर वेरी मच